तो एक बार फिर से 4 टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, जिसमें पहली खबर महोबा से है। महोबा शहर के हमीरपुर चुंगी इलाके में होली के उत्साह के बीच बच्चों के विवाद ने बड़े मारपीट का रूप ले लिया। रंग लगाने की बात पर 11 साल के शिवम के साथ अन्य लड़कों ने कड़े से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। जब परिजन उलाहना लेकर उसके घर पहुंचे तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां फिर एक युवक के साथ अन्य युवकों ने जमकर मारपीट कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महोबा में त्योहार की खुशियां उस वक्त अफरा तफरी में बदल गईं जब हमीरपुर चुंगी इलाके में बच्चों के विवाद जो हुआ और उस विवाद ने मामूली विवाद के रूप में शुरू होकर बड़ी मारपीट के रूप में तब्दीली ले ली। जानकारी के मुताबिक रंग लगाने को लेकर 11 से 12 साल के बच्चों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि अन्य लड़कों ने 11 वर्षीय किशोर शिवम पर बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंग लड़कों ने हाथ में अपने जो धातु के कड़े पहने थे उससे शिवम के सिर पर वार किया, जिससे शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में जब शिवम अपने घर पहुंचा और माता पिता योगेश और लाड़कुंवर को पूरी आपबीती सुनाई तो परिजन उलाहना देने आरोपियों के दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन शांति से बात होने की बजाय वहां भी विवाद और गहरा गया। दोनों पक्षों के बड़े भी इस झगड़े में कूद पड़े और देखते ही देखते हमीरपुर चुंगी में गाली गलौज और मारपीट होने लगी। इस मारपीट के दौरान एक युवक को भीड़ ने घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। युवक को लात घूंसों से पीटा गया। इस मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक को कई लोग मारपीट करके घायल कर रहे हैं। सरेराह हो रही इस गुंडागर्दी की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली प्रभारी मनीष पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के आते ही उपद्रवी इधर उधर भागने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर पूछताछ शुरू कर दी है। घायल किशोर और युवक का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा को मार दो, मद्दी कुर्सी, मद्दी कुर्सी, लड़का फना है ना, भाई साहब लड़का फना छोटो लड़का मारो। से आ रहे थे, ये बच्चे होंगे तो इन्होंने दो चार बच्चों ने पकड़ के उसके कड़े कड़ा मारे इनके दुकान वालों को। हमारे लौंडे के यहाँ भी खपड़ी फाड़ दी, पीछे भी मारा सेवन वही हो 10-11 साल। अब यही होली खेल रहे थे तो बच्चों ने पकड़ के उसको मार दिया। क्या वजह थी? मतलब हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, हम तो अभी छतरपुर से आए, उनकी दुकान वालों के लड़कों ने। अब वो बता रहा है कि वो 2-3 थे, उसने धूला भर दे यहाँ पर और उसे कड़ा पकड़ के मारे। हाँ पूरा बच्चा यही था। बच्चे चोट कहाँ पे? इसी क्रम में अगली खबर भी महोबा से ही है। महोबा के फतेहपुर बजरिया इलाके में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। बीच बचाव करने आए समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव ताहिर पर भी हमलावरों ने हमला करने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महोबा जिले से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ये सनसनीखेज वारदात अब सामने आ गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर बजरिया इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने 24 वर्षीय युवक शोएब पर जानलेवा हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि दबंग शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। अपनी जान बचाने के लिए लहूलुहान हालत में शोएब शोर मचाते हुए पास ही स्थित समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव ताहिर उद्दीन के दरवाजे पर जा गिरा। मानवता के नाते जब सपा महासचिव ताहिर उद्दीन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बेखौफ दबंगों ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया। अपनी जान बचाने के लिए सपा नेता को मौके से भागना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शोभालाल यादव और सपा नेता हरि सिंह वर्मा सहित कई पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित का हाल जाना। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। अस्पताल के डॉक्टर यतेंद्र पुरवार के मुताबिक युवक के सिर पर गहरे घाव हैं और उसकी हालत को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड में इलाज उसका किया जा रहा है।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने घायल शोएब के बयान दर्ज किए हैं और आरोपियों की तलाश में दबिश की जी आ रही है। बजरिया में एक लड़का है शोएब पुत्र कमाल, जो वहीं बजरिया में रहता है। कुछ अराजक तत्व शराब के नशे में आकर उस लड़के के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट के दौरान उसको इतना मारा कि लड़का वो अपना जान बचा के भाग रहा था। तो हमारे घर जिला महासचिव है ताहिरुद्दीन सिद्दीकी, उनके घर के पास पहुंचा। तो ताहिरुद्दीन सिद्दीकी हमारे जो जिला महासचिव, उन्होंने ललकारा कि भाई क्यों मार रहे हो अनावश्यक, और इस तरीके से वो लड़के को छोड़ा, हमारे महासचिव पर मारने का प्रयास किया। तो हमारे महासचिव ने किसी तरीके से जाके मस्जिद में अपनी जान बचाई, नहीं तो इनके साथ भी कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। और ये वर्तमान सरकार में इस तरह का माहौल है जो अराजकता फैली है, इस पर जिला प्रशासन से हम चाहेंगे कि तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति न हो। कैसी हालत है बच्चे की? बच्चे की हालत बहुत सीरियस है और उसमें 8-10 बता रहे टाके लगे हैं, सर फूटा है उसका। अच्छा, समाजवादी पार्टी आ गई इस मैदान में, क्या चाहती है अब इस पूरे मामले को लेकर? समाजवादी पार्टी न्याय की बात कर रही है, न्याय चाहती है, और समाजवादी पार्टी न्याय की मांग करती है कि भाई इस तरह की तत्काल मुकदमा पंजीकृत हो, कार्रवाई हो। पुलिस के द्वारा एक घायल युवक को लाया गया था, क्या मामला है? जिला चिकित्सालय महोबा में एक फिजिकल असॉल्ट का मामला आया हुआ था, जिस पेशेंट को सिर पर चोट थी गंभीर और क्रिटिकल हेड इंजरी थी, जिससे जिला चिकित्सालय महोबा में पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। पेशेंट के बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सीतापुर से है। सीतापुर जनपद के सिधौली क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस अग्रिम कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का मामला सामने आया है। मृतक की बहन ने एक युवती पर मानसिक उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार खोड़ा कॉलोनी के लोकप्रिय विहार निवासी 26 वर्षीय आशीष कुमार पुत्र रघुराम की 3 मार्च 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की बहन निशा कुमारी ने थाना खोड़ा में दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि इंदिरापुरम के न्याय खंड निवासी एक लड़की ने पिछले कई महीनों से उनके भाई को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया था। परिजनों का आरोप है कि युवती आशीष को ब्लैकमेल करती थी, उससे पैसे मांगती थी और झूठे रेप केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देती थी, जिसके चलते वो काफी समय से मानसिक तनाव में था। बताया गया है कि 3 मार्च की शाम करीब 7 बजे आशीष घर से निकला था और महिमा गुप्ता से मिलने गया था। उसी रात दोनों कुछ लोगों के साथ इंदिरापुरम स्थित डी मॉल भी गए थे। इसके बाद आशीष रात करीब 1 बजे लौटा। परिजनों के मुताबिक रात करीब 1:43 पर उसके पास एक महिमा गुप्ता ने निशा कुमारी के इंस्टाग्राम पर कॉल भी की थी। इसके कुछ समय बाद आशीष ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की बहन का कहना है कि उनके पास 3 मार्च की वो अंतिम फोटो भी मौजूद है जब आशीष की महिमा गुप्ता से मुलाकात हुई थी, जो जांच में अहम साक्ष्य हो सकती है। फिलहाल परिजनों ने थाना खोड़ा में लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी युवती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? निशा। थाने आए हैं आप, क्या मामला है? मेरा नाम निशा है, मैं खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरे भाई ने 3 तारीख को रात को आत्महत्या कर ली है। महिमा नाम की लड़की है, वो उसको ब्लैकमेल करती थी, उसको फंसाती थी, उसको घुमाती थी। उसके चक्कर में उसने हमें घर पे नहीं बताया। हमने उससे पूछने की बहुत कोशिश करी। लास्ट टाइम में उसने बताया कि मेरे को महिमा नाम की लड़की पर उसने मेरे को परेशान कर रखा है, मैं मर जाऊंगा। और एंड टाइम पे उसने ये आत्महत्या कर ली। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मेरे को मेरा भाई चाहिए। मेरा भाई नहीं मिला तो मुझे इंसाफ दिलवाओ प्लीज़। आप थाने आए हैं, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? मेरी कोई कार्रवाई नहीं, मैंने एप्लीकेशन दे दिया, बस मेरे को चाहिए इंसाफ। मुझे मेरा भाई नहीं मिलेगा लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। वो लोग मुझे मुझे इनसे वो नहीं चाहिए तो चाहिए मेरा इंसाफ।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को हटाना नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। करीब 1 साल पहले नगर निगम की ओर से शहर के बाहर दुकानों को शिफ्ट करने के लिए 58 दुकानें बनाकर तैयार कर दी गई, लेकिन ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबान और बकरा मार्केट में आपसी सांठ-गांठ कर धड़ल्ले से अवैध मांस बेचा जा रहा है। नगर निगम की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में इस क्षेत्र में 60 से 70 दुकान संचालित हो रही हैं, जिनमें से 40 दुकानों के पास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का लाइसेंस तक नहीं है। नगर निगम के अधिकारी जल्द इन दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर शिफ्ट किए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये दुकानें यहां पर संचालित हो रही हैं। निगम ने बनाई है, सराय में बनाई है दुकानें, 58 दुकानें, तो उन्हीं दुकानों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए हमारा प्रोसेस उससे पहले ये रहेगा कि हमें जो नगर निगम के बायलॉज हैं उनमें सुधार करवाना है। तो आगामी जो बोर्ड बैठक होगी उसमें हम उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी इसके हिसाब से सुधार करवाते हुए दुकानों को शिफ्ट करने की कार्रवाई करें। अभी जो सर्वे हुआ है लगभग 60 से 70 के बीच दुकानें पाई गई हैं, और नगर निगम ने एक अतिरिक्त सर्वे भी करवाया था जिसमें लगभग 40 दुकानें ऐसी हैं जिनके पास फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस नहीं था। उसके संबंध में नगर निगम ने फूड डिपार्टमेंट को पत्राचार किया है, उनका फॉर्म दिया है उसमें। मेनली ज्वालापुर क्षेत्र में ही वो सर्वे हुआ है, ज्वालापुर क्षेत्र में। अगली खबर भी हरिद्वार से ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हरिद्वार में पुलिस अलर्ट पर है। 7 मार्च को होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई पुलिस ब्रीफिंग में तमाम सीनियर पुलिस अधिकारियों ने वीवीआईपी ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम की सुरक्षा में सिविल पुलिस के अलावा पीएसी की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस लगातार चेकिंग और वेरिफिकेशन अभियान भी चला रही है। जो वीवीआईपी विजिट है इसके लिए हरिद्वार पुलिस और साथ साथ देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। हमने अपने समस्त जो फोर्स में डिप्लॉयड हैं अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों को ब्रीफ किया है। सारे स्थल पर जहाँ पे वीवीआईपी महोदय का मूवमेंट है और जहाँ पर उनके कार्यक्रम है वहाँ पर आईपीएस रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ साथ उनके साथ में एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, डिप्टी एसपीज को तैनात किया गया है। हमारी विशेष टीमें जो हैं, विशेषकर बीडीएस और जो भी चेकिंग फिक्सिंग ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं। दोनों जनपदों में गहनता से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में अगली खबर भी उत्तराखंड के हरिद्वार से ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड वी मुरुगेशन हरिद्वार पहुंचे और बैरागी कैंप में आयोजित होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान एडीजी ने कार्यक्रम में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की डीब्रीफिंग करते हुए ड्यूटी से जुड़ा फीडबैक दिया और जमीनी स्तर पर होने वाली तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी ड्यूटी पॉइंट्स पर पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्धारित ट्रैफिक प्लान को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए गए ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस मौके पर गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार, पुलिस मुख्यालय और अन्य जनपदों से आए वरिष्ठ पुलिस और पीएससी के अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। हमने अपने समस्त जो फोर्स में डिप्लॉयड हैं अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों को ब्रीफ किया है। सारे स्थल पर जहाँ पे वीवीआईपी महोदय का मूवमेंट है और जहाँ पर उनके कार्यक्रम है वहाँ पर आईपीएस रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ साथ उनके साथ में एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, डिप्टी एसपीज को तैनात किया गया है। हमारी विशेष टीमें जो हैं, विशेषकर बीडीएस और जो भी चेकिंग फिक्सिंग
ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं। दोनों जनपदों में गहनता से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। 5 कंपनी PAC हैं और 9 IPS रैंक के ऑफिसर्स हैं, 10 एडिशनल SP रैंक के ऑफिसर्स हैं। तो कुल लगभग 600 की संख्या में अधिकारी कर्मचारीगण की नियुक्ति की गई है। देखिए, आज हमने ब्रीफिंग की है, कल हमारी रिहर्सल होगी, तो हमारी तैनाती आज से ही हम इनको तैनात कर रहे हैं। जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स हैं, SP रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि वो अपने स्पॉट्स पे जाएं और स्पॉट्स में जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करें और जो हमारी जो VVIP विजिट है उसको बिल्कुल त्रुटिहीन रूप से हम इसका समापन करें। देखिए, ये सारा कुछ आपको बाद में प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बिहार से है। बिहार में होली से ही राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सहारे दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं, जबकि उनके पैतृक गांव कल्याण वीघा के लोग उनके पुत्र निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लगातार राजनीति में लाने की मांग उठ रही थी और पार्टी के भी यानी JDU के कई कार्यकर्ता भी इसको लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मांग को कर रहे हैं। इसके बाद निशांत कुमार को होली के बाद पार्टी में शामिल होने की बात कही थी। अब उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जाने लगी है। लोग सब बजाते हैं जी, मैंडेट हमारे पास है तो ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित निशांत जी ही बनेंगे। क्या नाम है? राजकिशोर कट्टू जी राज्यसभा जाने के तैयार हैं। क्या कहना चाहते हैं? बेटा को CM बनाने के तैयार है, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार अगर बेटा को CM बनाते हैं तो ठीक है, राज्यसभा जाएं और यहाँ भी संभाल लेंगे। और अगर माने नीतीश कुमार ने दूसरे को बैठाना चाहते हैं, माने न भाजपा को या माने JDU के किसी कर्ता को, तो कोई संभालने वाला नहीं संभलेगा। यहाँ बिहार सबसे अधिक कठिन चीज है, यूपी के बाद बिहार है। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहे और चले गए राज्यसभा, तो क्या बिहार तो बर्बाद हो जाएगा? हाँ, बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज तो माने कुछ मात्रा में माने है भी हालांकि जर्मनी, और बर्बाद होकर तुरंत खत्म हो जाएगा। ऑनेस्टी इनका था कोई है ये नहीं है। इनके पहले हम लोग इनके संपर्क में रहते, तब तो छोड़ दिए, पूरा संपर्क में इनके बलवा पर हमारे साथ आते थे, जाते थे। हम यहाँ माने बलवा पर हम लोग स्वागत करते थे। निशांत बनते हैं CM तो ठीक है। होनहार आदमिया देखे में लगा बच्चे से एकदम। आज मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं जी, तो चाहते हैं कि राज्यसभा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे? जी बिहार के मुख्यमंत्री है, ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे ना जी। बड़ी जी, कैसे ना आपको लगा है? हम तो चाह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ही रहे ना। राज्यसभा जाए लेकिन नहीं कर रहे हैं आप जी, राज्यसभा नहीं जाने कर रहे हैं। यहाँ आवाज कितना दिन रहा है? यही 10-15 रोज, 10-12 रोज आऊंगा। मम्मी के साथ आते थे ना जी। और अपना खेत भी देखते थे जाते ना जी, खेत देखा रहा थी। तो राजनीति शुरू के तो तू साथ चला लो जी। ये ना खेतबा ये खेतबा देवेर्थन के ऊपर सोचिया हन, ये उनके हन, ये नीचे नीचे सोचिया ना, वो उनके हन। तो खेत में अपना काम करते थे जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है। बिजनौर के नगीना में निजी अस्पताल के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिजनौर जनपद के थाना नगीना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने एक निजी अस्पताल में घुसकर एक डॉक्टर को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई।
दरअसल आपको बता दें कि नगीना के धामपुर रोड स्थित शिवालय हेल्थ केयर सेंटर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार अपने केबिन में मरीज को देख रहे थे। तभी शाम के वक्त अचानक अज्ञात बाइक सवार बदमाश मरीज बनकर अस्पताल में घुसे और डॉक्टर के केबिन में प्रवेश कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल डॉक्टर राजकुमार को तुरंत सीएचसी नगीना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और अस्पताल के आसपास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के धामपुर रोड स्थित शिवालय हेल्थ केयर सेंटर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है आप खुद सुनिए। उसके बारे में भी जांच कर रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ मौके पे हैं। फील्ड यूनिट की टीम अपना काम कर रही है। सभी ऑफिसर्स जो भी हमारे पास इस केस से रिलेटेड डायरेक्शन से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शव को अभी मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवारीजनों के आने के बाद हम तहरीर लेकर के इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उस पर हम अपराध पंजीकृत करेंगे और शीघ्र घटना का वर्कआउट करके जो अपराधी है, जो कल्प्रिट है, उसको हम लोग पकड़ेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि औरैया से है, जहां बेखौफ चोरों का आतंक नजर आ रहा है। जी हां, औरैया में बेखौफ चोरों का आतंक इस कदर है कि गोदाम का जंगला तोड़कर हजारों का माल इन बेखौफ चोरों ने पार कर दिया। दरअसल पूरा मामला बिधुना कोतवाली क्षेत्र के अछलदा रोड का है, जहां पर बेखौफ चोरों ने एक गोदाम को अपना निशाना बनाया और निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया। चोर देर रात गोदाम का जंगला तोड़कर अंदर घुस गए और वहां रखे कोल्ड ड्रिंक के कई गत्ते चोरी कर ले गए। पीड़ित दुकानदार के अनुसार चोर करीब 25 से 30 हजार रुपए का कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। सुबह गोदाम पहुंचने पर जंगला टूटा देख दुकानदार को चोरी की घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के व्यापारियों में नाराजगी और डर का माहौल बना हुआ है। थाना बिधुना। क्या मामला हो गया? मामला ये हो गया कि हमारे गोडाउन है छलदा रोड पे, होल्डिंग की एजेंसी हमारे पास, तो पुराना बिजली ऑफिस है, उधर पीछे जो है चोरों ने जंगला जो है तोड़ करके उसमें जो है करीब 25 से 30 हज़ार का माल ले गए हैं। क्या क्या था उसमें? बड़े वाले गत्ते थे 1 लीटर के, 250 ml के थे, काफ़ी सारा और जो है कुछ पड़ा था वो भी सब ले गए। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ बिल्कुल, 112 पे सूचना दे दी। पुलिस आई थी मौके? पुलिस आई थी, मौके पर मुआयना किया और अपने सामने अंदर से कुंडी जो बंद थी वो कुंडी खुलवाई। फिलहाल अभी के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। यूं ही और भी खबरों से हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे और सिर्फ आपके गली मोहल्ले से ही नहीं बल्कि देश दुनिया की खबरों से भी आपको लगातार 4TV न्यूज यूं ही रूबरू करवाता रहेगा। तो और भी खबरों के लिए जुड़े रहें 4TV न्यूज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।